नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शिवालिक की कोस्ट न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से आज काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो कई सारे कारकुन ने जो है वो कांग्रेस का दामन थामा है और कई सारे उसमें जो है वो बड़े बड़े लीडर जो है उसमें शामिल है, क्या कुछ रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए, अल्टीमेटली धीरे धीरे लोगों में सेंस प्रिवेल हो रहा है। जो भाजपा ने जुमले सुनाए थे देश को और जो स्लोगन्स दिए थे, वो स्लोगन्स का असर अब ये है कि वो खोखले सारे जुमले निकले। चाहे वो देश को आगे ले चलने की बात रही हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने की बात रही हो, तरक्की की बात हो, और उसके बजाय देश को तोड़ फोड़ पर ज़्यादा ले गई बीजेपी। जो एक बना बनाया देश था जिसमें हज़ारों जातियाँ, हज़ारों किस्म की बोलियाँ बोलने वाले लोग एक समान कलेक्टिव कंट्री को आगे बढ़ाते थे, और इन्होंने उसको डिवीज़न को ज़्यादा बढ़ावा दिया। अब जैसे आज आपने देखा बीजेपी का सिटिंग एमएलए, अभी तो हम इसलिए सिटिंग कहेंगे, 2014 के बाद चुनाव हुआ नहीं, तो वो खुद ब खुद कोई उसमें हमको कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है। उसने अंदर जाकर देखा कि इनके पास गरीबों के लिए कोई प्लान नहीं है, और उन्होंने बताया भी अपनी बात में कि मैं जब एमएलए बना चिनानी से, तो कुदरती बात है, पसमानदा इलाका है वो। जितने भी इश्यूज़ उन्होंने वहाँ उठाए थे, चाहे पार्टी फोरम पर, चाहे सरकारी लेवल पर, जब ये पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, तो उसने कहा एक भी हमारी नहीं सुनी, एक भी काम आगे भाजपा ने नहीं बढ़ने दिया। खाली हवाई स्लोगन ऊपर मारते हैं नाटकीय अंदाज से, मगर ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने बजाज खुद भाजपा को खैरबाद किया, और अब अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने रास्ता वही अडॉप्ट किया कि कम से कम जिसमें सारे मिलजुल कर आगे काम करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ऊंचे हो, नीचे हो, अमीर हो, गरीब हो, ये परंपरा कांग्रेस ने ही अपनाई थी। मीर साहब, बीजेपी की बात करें तो मरकज़ में बैठी बीजेपी की सरकार ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हम गुजर बकरवालों को जो है फ्लैट्स बना कर देंगे, मतलब बड़े सारे ऐसे दावे करती है जिनका जिक्र हम भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आज वो दावे ज़मीनी हक़ाइक़ पर कहीं दिखने को तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले जो है वो जम्मू के रूपनगर इलाके में जो डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, यानी कि 127 परिवार को जो है वो अपने घर से बाहर निकाल देगा, और आज भी वो इस इतनी ठंड में जो है वो सरापा एहतजाज हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, जो हो हमारे साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, वही तो है ना, कथनी और करनी। कहने को तो पूरे सातवें आसमान तक ले जाते हैं वो बातों से, मगर करनी की बात जब आई तो एक गरीब परिवार को या 4 परिवारों को जो ऑलरेडी एक ऑथेंटिकेटेड तरीके से बैठे थे, कोई चोर दरवाजे से नहीं बैठे थे, जो उनका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो 1947 से लेकर वो वहाँ पर बैठे, तो उनको बुलडोज़र चला के रात को बेदखल करना, कहना तो ये है कि हम उनको घर प्रोवाइड करेंगे, सबको बेघर को घर देंगे, और अमलन किया क्या, जिसका थोड़ा झोपड़ी बनी हुई थी उसको भी गिरा डाला। इसी तरह से आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को ले लो, जो माइग्रेंट कम्युनिटी इधर जम्मू या आसपास में है, जो उनको छप्पर दिया हुआ है वो कांग्रेस ने दिया है। 8 साल 9 साल से उनको पूरे देश में इस्तेमाल तो किया वोट बैंक के लिए, आज तक एक नई फ्लैट उस कम्युनिटी के लिए नहीं बनी। इवन रिपेयर्स नहीं करा पाए, जो ऑलरेडी उनका जो कॉलोनी बनी है जगती में, उसका रिपेयर्स वो मांग रहे हैं, रिपेयर्स नहीं हो पाया। तो सिर्फ भाजपा को आता है कि कम्युनिटीज़ को खड़ा करके मतलब उनको पेश करना कि देखो जी इनके साथ ये हुआ, वरना भाजपा ने एसटीज़ के साथ किया क्या? गुजर कम्युनिटी जिसकी वो बात कर रहे हैं, उनके लिए जो सबसे वरदान चीज़ जो उनको मिला है, जो उनका हक था, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। जब उनको एसटी स्टेटस मिला, एसटी स्टेटस में जो स्कीमें हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, वो उनको मिली, उससे थोड़ा कम्युनिटी को बूस्ट मिला।
अब आज उनको खाली बदनाम कर रहे हैं कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया आपको, जैसे कि ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे सारे फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर के अब उन्हीं के हो गए। और रियलिटी में 2% लोग एसटी लोग जो एक्स्ट्रा ही तरीके से गरीब होंगे, कहीं झुग्गी झोपड़ी बनाई होगी, और उन झुग्गी झोपड़ी को भी आप गिरा रहे हो, आप दे कहाँ रहे हो। तो इसी तरह से जो उनके खोखले वादे हैं वो धीरे 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 तमाम समाज के लोगों को समझ आ रहा है। सर, जिस तरह से जो कांग्रेस के ही साबका एमएलए मोहम्मद आमीन भट्ट का ये कुछ दिन से बयान जो है लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद साहब के बिना जो है वो कांग्रेस कुछ भी नहीं है, बल्कि आज़ाद साहब के बिना जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस पूरे तरीके से ख़त्म है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? आज़ाद साहब कल यूपी इलेक्शन के लिए स्टार कैंपेनर्स में तो है ना, वो मुल्की सत्ता के लीडर हैं, जहाँ जहाँ रोल मिल रहा है तो मेरे ख्याल से वो रोल तो प्ले अदा कर रहे हैं। अब स्टार लिस्ट में आने के बाद में वहाँ यूपी में मदद करे, इस वक्त चुनाव तो वहाँ है, अगर वहाँ वो सब लोग मिलकर कुछ अच्छा लाते हैं तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। सर, जहाँ आए दिन जो है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन भी थाम रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस में कहीं ना कहीं दरार भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से आज़ाद साहब के कई सारे सपोर्टर्स ने जो है वो अपने अहदे से इस्तीफा दिया था, क्या लगता है कि वो सपोर्टर्स जो है वो दोबारा वापस मतलब कांग्रेस में रहेंगे या उन्हें जो है वो निकाल दिया जाएगा? नहीं, कांग्रेस से तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। नहीं, अपने मतलब अहदे से इस्तीफा दिया। अहदे से जिन्होंने दिया था उनका एक्सेप्ट किया था जी, तो उन्हें मतलब पार्टी में रहेंगे या उनको निकाल दिया जाएगा? और फिर वही बात मैंने जब कहा, पार्टी से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी में रहना एक अलग चीज़ है, ओहदे से इस्तीफा देना वो एक अलग चीज़ है। जिनके पास था ओहदा उनको एक्सेप्ट किया गया कि अगर आप नहीं करना चाहते हो काम, कोई बात नहीं। यहाँ तो इस वक्त आप खुद ही देख रहे हो, आ रहे हैं लोग, नए लोग आ रहे हैं, नए तरीके से काम करना है, जिनमें जज्बा है काम करने का, ओहदा उनको दिया जाएगा। जो ओहदा लेकर उसको घर में लेकर बैठेंगे तो उन्होंने खुद ही उसको ऑफ़र किया है कि हम नहीं काम करना चाहते हैं, तो पार्टी ने कहा ठीक है, ज़बरदस्ती आपके ऊपर क्यों रख लें, तो उनको मुक्त। इलेक्शन जो जल्द ही जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, क्या लगता है कि स्टेटहुड पहले रिस्टोर होना चाहिए? नहीं, वो तो सारे जम्मू कश्मीर की डिमांड है। मतलब करना क्या है वो तो मरकज़ी सरकार ही कर सकती है, क्योंकि दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट, फैसला तो उन्होंने लेना है। शुक्रिया मीर साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर, जिन्होंने हमारे साथ तफसील से बातचीत की है। अब जनता की क्या कुछ राय है वो आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कुछ न्यूज़ नेटवर्क, जम्मू।